So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, today we are going to start exercise 14.1 of class 11th math NCERT. Chapter is mathematical reasoning students. ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है स्टूडेंट, वी हैव टू से दैट फॉलोइंग सेंटेंस हमें कुछ गिवन है तो वो मैथमेटिकल एक स्टेटमेंट्स हैं या नहीं स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है कि वो स्टेटमेंट जो या वो सेंटेंस जो या तो यस या नो, ठीक है, मीन्स डायरेक्टली नहीं होंगे, बोथ आंसर की फॉर्म में नहीं होंगे। जैसे या तो ट्रू होगा, यस को हम यहाँ पर ट्रू बोलते हैं, या फिर फॉल्स को यहाँ पर, ठीक है, या नो मीन्स फॉल्स हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स के या तो 100% ट्रू होगा स्टेटमेंट या 100% फॉल्स होगा, तो उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। ऐसे सेंटेंस को जो दोनों हो सकते हैं तो उसको हम स्टेटमेंट नहीं बोल सकते स्टूडेंट, या जो पर्सन टू पर्सन जिसका आंसर वेरी होता है तो वो स्टेटमेंट नहीं होता है। ठीक है, या जो अनसर्टेन होता है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए दैट टुमारो इज फ्राइडे। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, एक अनसर्टेन स्टेटमेंट है, सेंटेंस है स्टूडेंट। ठीक है, अगर हम आज लेके बात करते हैं तो टुमारो इज फ्राइडे, बट कल में अगर हम बात करेंगे टुमारो इज फ्राइडे तो ये हमारा करेक्ट नहीं होता। तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है विथ रीजन के साथ कि गिवन सेंटेंसेस हमारे स्टेटमेंट हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट है स्टूडेंट, देयर आर 35 डेज इन अ मंथ। तो अब आप गैस ही कर लीजिए क्या ये बात हमारी करेक्ट है, क्या देयर आर 35 डेज इन अ मंथ, क्या ये ट्रू या फॉल्स के अंदर आता है। तो स्टूडेंट बिल्कुल देखिए फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, 100% फॉल्स है। किसी भी मंथ में 30 डेज, 31 डेज और वेब मंथ अगर आप देखते हैं तो 28 डेज हो सकते हैं, बट ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं कि 35 डेज यहाँ पर हो। तो ये स्टेटमेंट है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रीजन भी लिख लेते हैं साथ में, क्योंकि आपको बोला जा रहा है गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं कि a month has 30 और 31 डेज, जनरली यही होते हैं। ठीक है, 30 और 31 डेज होते हैं। सो इट इज फॉल्स टू से दैट there are 35 days in a month, राइट स्टूडेंट। तो ये हमारा इस तरीके से आपको अपना रीजन देना है। मीन्स 100% फॉल्स सेंटेंस है तो डेट इज, ये हमारा क्या हो गया, एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, फॉल्स इन अ मंथ, सो इट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे हमें फाइंड करना है। बहुत इजी सी एक्सरसाइज होती है ये हमारी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड आपसे पूछा जा रहा है मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। अब जल्दी से गैस कीजिए स्टूडेंट, क्या ये स्टेटमेंट है मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। नाउ प्लीज इसको गैस कीजिए, क्या ये स्टेटमेंट है स्टूडेंट मैथमेटिक्स यहाँ पर डिफिकल्ट है, सेंटेंस हमारा है। तो देखिए स्टूडेंट, अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी होने वाला आंसर है, यानी कि 100% ट्रू नहीं है, ना ही ये 100% फॉल्स है स्टूडेंट। ठीक है, आप कहीं पर भी पर्सन टू पर्सन, भाई किसी के लिए ये इजी भी हो सकता है, किसी के लिए मैथमेटिक्स डिफिकल्ट भी हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यानी कि हमारा ये 50-50 आंसर के चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये स्टेटमेंट हमारा नहीं है। ठीक है, नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, नॉट अ। चलिए इसको मैं पूरा रीजन के साथ ही यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, मैं रीजन तो देना ही है, तो ये यानी कि बस आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट तो कोई जरूरी नहीं है, इसको लिख लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में बी डिफिकल्ट फॉर may be difficult for one person। ठीक है, ये किसी के लिए डिफिकल्ट हो सकती है, बट मे बी इजी फॉर अदर, ठीक है स्टूडेंट, सो इट इज नॉट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इजी टू अदर, सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट,
मैथमेटिकल या ओनली स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा सेकेंड वाला पार्ट है। नाउ थर्ड पार्ट में पूछता है यहाँ पर द सम ऑफ 5 and 7 इज ग्रेटर देन 10। द सम ऑफ 5 and 7 is greater than 10। ठीक है, तो क्या ये एक स्टेटमेंट होगा स्टूडेंट कि 5 और 7 का सम हमेशा ही ग्रेटर देन 10 होगा? बिल्कुल होगा स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर मीन्स ये स्टेटमेंट होता है, क्योंकि जब आप 5 और 7 को ऐड करेंगे एंड यू विल गेट 12, और 12 हमेशा ही हमारा, ठीक है स्टूडेंट, 10 से तो हमेशा 12 क्या होगा, 12 हमेशा ग्रेटर देन 10 ही होगा। ये कंडीशन हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि ये बात आपकी 100% ट्रू होती है 12 को लेकर कि वो हमेशा ग्रेटर देन 10 होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं द सम ऑफ 5 plus 7 is 12, which is always greater than, which is always greater than 10। ठीक है, so it is true, hence given statement is mathematical statement। ठीक है, यहाँ given statement is sentence is statement, सॉरी आपको सेंटेंस यहाँ पर है, हमें स्टेटमेंट बोलना है। ठीक है, तो given sentence is a statement, क्योंकि 100% ट्रू यहाँ पर बात होती है स्टूडेंट। ठीक है, नाउ चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं, थर्ड। नाउ फोर्थ पार्ट इज, तो देखिए स्टूडेंट, बस मैथमेटिकल रीजनिंग का जो 14.1 एक्सरसाइज है उसमें आपको इसी तरीके से अपना लॉजिक लगाते हुए क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, तो काफी इंटरेस्ट आता है बच्चे आप लोगों को इसमें। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज एन इवन नंबर। नेक्स्ट है द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज इवन नंबर। आप जल्दी से गैस कर लीजिए स्टूडेंट, क्या ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट, सॉरी एक स्टेटमेंट है स्टूडेंट कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज इवन नंबर, क्या ये हमेशा ट्रू होने वाली बात है? अगर हम यहाँ पर 4 का स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि इवन नंबर का स्क्वायर किया जा रहा है, तो आपको क्या मिलता है, 16 मिलता है। बट अगर मैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर करूँ, यानी कि मैं अगर ऑड नंबर का स्क्वायर करूँ, तो ये तो हमें ऑड मिलेगा स्टूडेंट, ये तो हमें 9 मिलता है। आप 5 का स्क्वायर कीजिए, विच इज अगेन ऑड नंबर। ठीक है, इट इज अगेन एन ऑड नंबर, तो इसका स्क्वायर आप करते हैं, ये भी क्या हो जाएगा 25। तो यानी कि ये तो हमें ऑड नंबर मिल रहे हैं स्टूडेंट। तो द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज इवन नंबर, ये हर बात पे तो सुटेबल नहीं है भाई, हर मीन्स हर एक कंडीशन पे तो सुटेबल नहीं है ये बात, यानी कि ये 100% ट्रू या 100% फॉल्स नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा, तो इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब रीजन आप दे दीजिए इसका, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर मे बी इवन और मे बी ऑड, ठीक है स्टूडेंट, सो इट इज मे बी ऑड। अब इसको मैं एग्जाम्पल पे भी दे देती हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले लेंगे। यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर लीजिए, इवन नंबर है तो 16 आया, एंड जब आपने 3 का स्क्वायर किया तो ये आपको 9 मिलता है स्टूडेंट। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ अ, सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट, नाउ फिफ्थ पार्ट देखिए, द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर हैव इक्वल लेंथ, द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर हैव इक्वल लेंथ। ठीक है स्टूडेंट, क्या सभी क्वाड्रिलेटर की साइड की लेंथ इक्वल होती है? तो ये हमारी, देखिए स्टूडेंट, कुछ क्वाड्रिलेटर्स हैं, क्वाड्रिलेटर भी डिफरेंट कैटेगरी होते हैं, जैसे आपने
स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। आपने पढ़ा रोम्बस क्वाड्रिलेटर होता है, आपने देखा है रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटर होता है, ठीक है। देन आप देखते हैं ट्रेपेजियम इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटर, ठीक है, ट्रेपेजियम भी क्वाड्रिलेटर है। ऐसी काइट क्वाड्रिलेटर है। मीन्स बहुत सारे शेप्स होते हैं स्टूडेंट जो क्वाड्रिलेटर के अंदर आते हैं, जिनमें स्क्वायर और रोम्बस कुछ इस तरीके के हैं जिनकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, जिनकी साइड्स इक्वल होती हैं स्टूडेंट। बट अदर जैसे रेक्टेंगल में आपको पता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, बट ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती, ठीक है। वैसे आप ट्रेपेजियम में भी पैरेलल साइड्स इक्वल होंगी, यहाँ पर दो साइड पैरेलल होगी बट इक्वल नहीं होती सभी साइड। काइट का भी सेम है स्टूडेंट इस तरीके का, ठीक है, एडजेसेंट इक्वल होती है, यानी कि हर एक क्वाड्रिलेटर के अपने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। बट दो ही क्वाड्रिलेटर ऐसे होते हैं जो हमारे इक्वल साइड के होते हैं स्टूडेंट, जिनकी सभी साइड इक्वल होती है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट सभी के लिए हमारा ट्रू नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें लिख लेते हैं अ क्वाड्रिलेटर में हैव A quadrilateral may have equal length if it is a rhombus or rhombus and square, ठीक है, rhombus and square यानी कि दो क्वाड्रिलेटर, ठीक है स्टूडेंट, rhombus square or the quadrilateral may have unequal side, ठीक है। So it is not a statement भाई, या ना ही 100% ट्रू है ना ही 100% फॉल्स है स्टूडेंट, ठीक है। हाँ अगर ये होता कि रोम्बस द साइड ऑफ रोम्बस इज ऑलवेज इक्वल, या द साइड ऑफ रोम्बस या ऑल फोर साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल, ठीक है, तो वो हमारा ट्रू स्टेटमेंट होता। या स्क्वायर को लेके बोलता कि ऑल फोर साइड्स ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, ठीक है, तो वो हमारा ये ट्रू स्टेटमेंट होता है स्टूडेंट। 100% ट्रू बात होती, बट सभी को उसने इंक्लूड कर दिया क्वाड्रिलेटर में, तो ये 100% ट्रू नहीं है, ठीक है। तो फिफ्थ भी हमारा डन होता है। तो बस अब आप देखिए काफी क्वेश्चंस हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा आई होप अच्छे से कि स्टेटमेंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आंसर दिस क्वेश्चन, ओके 6 आ गया स्टूडेंट, आंसर दिस क्वेश्चन। अब कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज भी होंगे एंड कई बच्चे इसको गैस कर लेंगे क्या ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या नहीं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कि क्या किया जा रहा है, एक ऑर्डर की फॉर्म में ये सेंटेंस है स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि जैसे टीचर्स बोलते हैं आंसर दिस क्वेश्चन, तो यानी कि एक ऑर्डर है ये, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इस तरीके का चाहे ऑर्डर दिया जाता है या कोई प्रोनाउंस का यूज होता है एंड कोई अनसर्टेन सेंटेंस होता है स्टूडेंट, ठीक है, तो वो हमारे स्टेटमेंट नहीं होते। इसलिए आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो में जाइए, वहां पर आपको पूरा मैंने बताया हुआ स्टूडेंट, ठीक है। तो अब आंसर दिस क्वेश्चन में क्या है, ये ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इट इज एन ऑर्डर, ठीक है, इट इज एन ऑर्डर, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ऑर्डर है स्टूडेंट, एडवाइस है, ठीक है, जो मीन्स हम बेसिक तौर पे जो हम बातचीत के फॉर्म में बोलते हैं तो वो हमारे स्टेटमेंट के अंदर नहीं आता, ठीक है। तो ये इसी तरीके से स्टेटमेंट नहीं होता है, ठीक है। नाउ 7th है इसका, द प्रोडक्ट ऑफ -1, द प्रोडक्ट ऑफ -1 and 8 is 8, ठीक है। क्या -1 और 8 का प्रोडक्ट आपको 8 मिलता है? नहीं मिलता स्टूडेंट, ये हमें क्या मिलेगा, माइनस का 8 होता है, ठीक है। इंटू आप 8 करते हैं, यू विल गेट -8 आपको मिलता है। तो ये तो स्टेटमेंट क्या है, कंप्लीटली 100% फॉल्स है। तो अब 100% फॉल्स है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो जाता है स्टूडेंट, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं
दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। The statement is false because the product of -1 and 8 is equals to -8, ठीक है। So it is so it is statement लिख लीजिए, ठीक है। So it is statement, it is statement। Now 8 part, अब 8 है, the sum of all interior angle of a triangle is 180. The sum of all interior angle of a triangle is 180 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल 100% ट्रू बात है। आप कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, आप चाहे साइड वाइज किसी से एंगल को देखते हैं या आप एंगल वाइज किसी ट्रायंगल को देखते हैं स्टूडेंट, तो हर एक ट्रायंगल में आपको जो इंटीरियर सम होगा किसी भी ट्रायंगल का, ट्रायंगल पॉसिबल ही तभी तो इंटीरियर सम जो होगा वो 180 होगा, ठीक है, किसी भी एंगल का। यानी कि ये इंटीरियर जो सम होते हैं स्टूडेंट, ये हमारा 1 एंगल 2 3 मान लीजिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल आप पढ़ते आए हैं स्टूडेंट, ठीक है, आप इस चीज को पढ़ते आए हैं 180 डिग्री। चाइल्डहुड क्लासेस में आपने, प्राइमरी क्लासेस में ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो बिल्कुल 100% ट्रू एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्रू, तो इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, ठीक है, इट इज ट्रू। सो या हैंस लिख लीजिए, इट इज ट्रू, हैंस इट इज, सो इट इज अ स्टेटमेंट, सो इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट हो गया स्टूडेंट, ठीक है। नाउ आपने पढ़ी है ना एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको हम, इंटीरियर एंगल की जो तीनों एंगल को ऐड करने की और 180 डिग्री जो इनका सम होता है स्टूडेंट, इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी बोला जाता है, ठीक है। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, सो इट इज ट्रू। चलिए 8 तक हमने डन किया। नाउ चलिए उसके बाद नाउ 9th पार्ट है, टुडे इज अ विंडी डे, टुडे इज अ विंडी डे। आप गैस कीजिए स्टूडेंट, क्या ये स्टेटमेंट है या नहीं, ठीक है। अब देखिए टुडे की बात कर रहा है, यानी कि ये कौन से डे की बात कर रहा है स्टूडेंट, ये एक सर्टेन नहीं है, ठीक है, कंफर्म नहीं हो रहा है इस स्टेटमेंट से, यानी कि एक अनसर्टेनिटी यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। तो टुडे इज अ विंडी डे, विच डे यानी कि हमें आइडिया नहीं आ रहा है, तो इस तरीके का जहाँ पर यूज होता है, एक अनसर्टेन टाइप का कुछ कंडीशन होती है, तो वो हमारा एक स्टेटमेंट नहीं होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें है तो स्टूडेंट, ठीक है, now today is a windy day, it is not clear, it is not clear, ठीक है, it is not clear, it is not clear about which day it is, ठीक है, इट इज नॉट क्लियर अबाउट विच डे इट इज, ठीक है, यानी कि कौन सा दिन के बारे में बात हो रही है स्टूडेंट, तो क्लियर नहीं हो रहा है, सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि देखिए आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के जो भी सेंटेंस आपके पास होंगे ये स्टेटमेंट के अंदर नहीं आती हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, देन है ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये बात तो देखिए अब और सारे सभी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, तो ये ट्रू बात है, ठीक है, इट इज ट्रू होती है भाई, इट इज ट्रू,
सभी देखिए रियल नंबर रेशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है स्टूडेंट, सभी नंबर आते हैं रेशनल इरेशनल, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो भी हमारे क्योंकि रेशनल होते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी रियल के अंदर ही आते हैं। तो सभी रियल नंबर्स क्या होंगे, और रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इट इज ट्रू दैट ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स, इट इज ट्रू दैट ऑल रियल नंबर्स आर complex number, hence it is statement, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे 10th पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.1 के। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, उसमें आपको बताना है ऐसे कोई 3 एग्जाम्पल जो स्टेटमेंट के अंदर नहीं आती हैं, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी हम देख लेते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज है। नाउ सेकंड पार्ट इज गिव 3 एग्जाम्पल। अब जल्दी से आप भी अपना एग्जाम्पल फाइंड कीजिए स्टूडेंट। दिस इज गिव 3 एग्जाम्पल, which is not a statement, ठीक है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल बताइए जो स्टेटमेंट नहीं है। गिव रीजन फॉर द आंसर, ऑल्सो गिव रीजन फॉर द आंसर, ठीक है। तो अब जल्दी से, ये तो आप भी खुद से भी आप लॉजिक लगाइए स्टूडेंट। ऐसे जैसे मैंने ले लिया लेट मैंने ले लिया लेट, अगर हम ले लें स्टूडेंट टुमारो इज सैटरडे, ठीक है, या टुमारो इज फ्राइडे, तो चलिए ले लेते हैं हम इसको। तो टुमारो इज फ्राइडे, मैंने एक एग्जांपल ले लिया। तो ये एक मीन्स एक ये जो सेंटेंस है स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट नहीं होगा। टुमारो इज फ्राइडे, अगर आप आज को लेके बात करते हैं, ठीक है, तो कल फ्राइडे हो सकता है, बट अगर आप कल सेम सेंटेंस को आप बोलेंगे तो टुमारो इज फ्राइडे ये यहाँ पर वैलिड नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो टुमारो इज फ्राइडे मीन्स इसमें आप रीजन दे दीजिए, This statement is uncertain. This statement is uncertain. ठीक है, uncertain. Hence it is not a statement. Yeah, this sentence is uncertain. Hence it is not a statement. ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सा हमने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर। सेकंड आपको एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे सेकंड आपको एग्जाम्पल ले लीजिए, दैट हम ले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन हाफ। मैं ले लेती हूँ यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन हाफ या 1/2। तो क्या ये हमेशा ट्रू होगा स्टूडेंट? 100% ट्रू तो नहीं है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा हमेशा ग्रेटर देन हाफ हो, इसके लिए दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो इसको हम लिख लेते हैं दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, because we can't say, ठीक है, because we can't say whether the sentence is true or not, whether the sentence is true or not, is true or not, ठीक है स्टूडेंट। ऐसी थर्ड आप ले लीजिए दैट इंडिया इज ब्यूटीफुल देन चाइना, इंडिया इज ब्यूटीफुल देन चाइना। ये भी हमारा एक पर्टिकुलर 100% ट्रू फॉल्स नहीं है,
तो इंडिया इज ब्यूटीफुल देन चाइना। ठीक है स्टूडेंट, आप इंडियन से पूछेंगे तो ऑब्वियस है भाई हमारे लिए इंडिया ही ब्यूटीफुल है। चाइना में आप किसी भी चाइनीज से आप पूछते हैं तो उसके लिए चाइना ब्यूटीफुल होगा, यानी कि आंसर भी वेरी करता है। तो एक 100% ट्रू या 100% फॉल्स की कैटेगरी के अंदर नहीं आता स्टूडेंट। तो इसमें लिख लेते हैं आंसर कैन वेरी, आंसर कैन वेरी पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। ठीक है, हेंस it is not a mathematics, it is not a statement लिख लीजिए। ठीक है, statement, it is not a statement, right स्टूडेंट। तो यही थे हमारे क्वेश्चन। ऐसे ही आप 3 के आप कई एग्जांपल्स यहाँ पर ले सकते हैं स्टूडेंट, जो 100% ट्रू या 100 या कोई ऑर्डर पे आप कोई सेंटेंस ले सकते हैं जिसमें कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई एडवाइस दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के आप जो भी सेंटेंस देखते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, स्टेटमेंट के अंदर नहीं आते स्टूडेंट। ठीक है, तो ये था हमारा 14.1 एक्सरसाइज, जिसमें हमने बहुत अच्छे से समझा है कि स्टेटमेंट क्या होते हैं और स्टेटमेंट किनको हम नहीं कहते हैं। ठीक है, दोनों के बारे में हमने काफी डिटेल में यहाँ पर पढ़ा हुआ है स्टूडेंट। बाकी प्लीज आप चेक कीजिए इंट्रोडक्शन वीडियो को, रितिका मैथमेटिक्स क्लास को, वहां पर आपको पूरा डिटेल इस चैप्टर को लेके मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।